बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 हम हल करने जा रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 दिया हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे। ये क्वेश्चन 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमने इसको हल करना है। हल का मतलब यही है कि यहाँ पे जो वेरिएबल गिवन है, यानी क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में और क्वेश्चन 3 में, इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो मैं हल करने जा रहा हूँ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर ये +1 है, ये यहाँ पे आके +7 है, ये यहाँ पे आके -7 बन जाएगी। अब मैंने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स पर स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड्स, राइट। अब एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू -7 अंडर रूट। अच्छा, अब देखो, ये और ये तो ख़त्म हो गए। यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस। अच्छा, ये -7 है। अच्छा, आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते, माइनस का जो नंबर होता है। तो अब -1 क्रॉस 7 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर आप देखो, प्लस माइनस -1 हमारे पास ये अंडर रूट जो है -1 पर भी है और अंडर रूट 7 पर भी है, राइट। ये एक्स आर है और ये भी एक्स आर है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस। अच्छा, नोट में कुछ मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। एक ये आयोटा स्क्वायर मेरे पास बराबर है -1 के, और अगर इस पर अंडर रूट ले ले, देखो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी, आयोटा और आयोटा बराबर है -1 अंडर रूट की। तो -1 अंडर रूट की जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ, और 7 का अंडर रूट निकलता नहीं है, तो ये 7, और ये आ गई है वैल्यू एक्स की, और ये हमारा आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्यूशन, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स स्क्वायर ये +9 है, यहाँ पे आ जाएगी -9। अब टेकिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर अंडर रूट और -9 का अंडर रूट, या और ये कैंसल, एक्स यह आ जाएगा प्लस माइनस, और -9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 × 9 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये अलग अलग मैं दे सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई अंडर रूट 9। तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, अभी जो मैंने आपको प्रूफ करके दिया था, ये आयोटा के बराबर है, और 9 का स्क्वायर रूट जो निकलता है वो 3 है। आयोटा मल्टीप्लाई 3, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन मैं करूँगा, एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह गया, और ये +100 है, ये आके -100 हो गया।
तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर और अंडर रूट इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखो ये अंडर रूट और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये एक्स रह गया। ये हमारे पास है प्लस माइनस, और ये -100 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस, ये अंडर रूट जो है -1 पर भी है और 100 पर भी है, तो अलग अलग लिख के देता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे हल कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 अंडर रूट आयोटा के बराबर है, मल्टीप्लाई और 100 का स्क्वायर रूट निकलता है 10, तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 और आयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखो, डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आया ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन में जो वेरिएबल गिवन है, अगर इसकी जगह मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर लूँ और इसको हल कर लूँ, और दोनों साइड, ये राइट साइड पे 0 और इस साइड पे भी ये 0 आ जाए, तो ये सॉल्यूशन है। और अगर बराबर नहीं आए दोनों साइड पे, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो आइए आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का हल करने। तो ये हैं सॉल्यूशन। ये इक्वेशन मैं उतारूंगा, x4 - 2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 1 + 2 आयोटा है, यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल है x, तो ये मैं x के 1 + 2 आयोटा, ये बराबर है 1 + 2 आयोटा की। अच्छा, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा इन इक्वेशन 1, राइट। अब जहाँ पर भी x है उसी जगह पे 1 + 2 आयोटा पुट कर ले, तो यहाँ पे x स्क्वायर यानी 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर -2x यानी 1 + 2 आयोटा और +5 इज इक्वल टू 0। ये आप देखिए a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a + b फार्मूला था हमारे पास a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। इसको हम ऐसे ओपन करते हैं, तो इसको भी हम ऐसे ओपन करें, 1 पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर मतलब 2 आयोटा पर स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह 1 है और b की जगह मेरे पास क्या है 2 आयोटा है। ये ओपन हो गया। अब ये -2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो -2 1 = 2, माइनस प्लस माइनस 2 2 = 4 आयोटा और साथ में ये +5 और ये इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखो 1 को 2 टाइम्स करोगे 1 प्लस 2 टाइम्स करोगे 2 2 = 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 = 2 2 2 = 4 आयोटा और ये -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये +4 आयोटा, ये -4 आयोटा, ये ख़त्म। ये 1 + 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये -2 और ये +5 इज इक्वल टू 0। ये 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 = 4 -2 + 5 इज इक्वल टू 0। ये +1 और +5 6
-4 और -2 -6 इज इक्वल टू 0। 6 में से 6 निकालो 0 और यहाँ पे भी 0। ये दोनों साइड पे 0 आ गए तो हम कह सकते हैं कि यस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन क्या दिया था, जो x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0, यानी 1 + 2 आयोटा सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 1 - 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और ये इक्वेशन दिया हुआ है। हमने ये मालूम करना है कि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो सोल्यूशन यहाँ पे देखो, इक्वेशन जो दिया हुआ है x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब ये 1 - 2 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है यो मैं x के बराबर ले लेता हूँ, 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा। अब लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन में जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 - 2 आयोटा पुट करना है। x² मतलब ये 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर -2, x की जगह 1 - 2 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला था हमारे पास a² + b² - 2ab। ऐसा ओपन करते थे, तो ओपन करो 1 पर स्क्वायर प्लस 2 आयोटा पर स्क्वायर, फार्मूले वाला -2ab यानी 1 और इंटू 2 आयोटा, ये हो गया। अब ये -2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस -2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और साथ में आयोटा, और ये +5 इज इक्वल टू 0। 1 2 टाइम्स करोगे 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 साथ में आयोटा स्क्वायर, ये -2 इन तीनों ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 -4 आयोटा, फिर ये -2 और ये +4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 1 + 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये -4 आयोटा और ये +4 आयोटा, ये कैंसिल हो गए, ये -2 और यहाँ पे रह गया +5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 1 + माइनस 4 1 ज़ा 4 -2 + 5 इज इक्वल टू 0। ये +1 और +5 6, -4 और -2 -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आप यहाँ पे भी आ गया 0 और इधर भी आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं कि यस ये 1 - 2 आयोटा ये सोल्यूशन है, इज अ सोल्यूशन ऑफ किसका, ऑफ द गिवन इक्वेशन का। तो इक्वेशन हमारे पास है x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ये 1 - आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है। हमने ये प्रूफ करना है कि ये 1 - आयोटा जो है सोल्यूशन है या नहीं है गिवन इक्वेशन का। तो ये सॉल्यूशंस, ये इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है वो x² + 2x + 2 इज इक्वल टू 0 और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x के मैं बराबर ले लेता हूँ। अब मैं पुट x इज इक्वल टू 1 - आयोटा इन इक्वेशन 1। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पे भी 1 - आयोटा लगा लो। तो x क्या है,
यहाँ पे 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स यानी 1 माइनस आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, यानी 1 पर स्क्वायर प्लस आयोटा पर स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह 1 और b की जगह हमारे पास आयोटा है। ये प्लस 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस एंड 2 और आयोटा 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 1 आ जाएगा, 1 को 2 टाइम्स करोगे प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास -1, ये मल्टीप्लाई करो, -2 1 ज़ा 2 और साथ में आयोटा प्लस 2 -2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2, ये 1 प्लस माइनस -1 -2 आयोटा और -2 आयोटा -4 आयोटा प्लस 2 और प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 और -1 कैंसिल, यहाँ पे रह गया -4 आयोटा और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई भी यानी दोनों साइड बराबर नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नो यानी 1 माइनस आयोटा इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी ऑफ इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये तब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास आयोटा कामा और एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मतलब ये आयोटा एक्स के बराबर है। अब मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू आयोटा इन इक्वेशन 1, राइट। अब देखो जहाँ पर भी x है वहाँ पे आयोटा लगा लो, तो आयोटा का स्क्वायर करूँगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के और ये है +1 इज इक्वल टू 0, -1 और +1 ये 0 इज इक्वल टू ये 0। ये तो दोनों साइड बराबर आ गए, तो मैं लिखूंगा कि यस आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी आयोटा जो गिवन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 ये 3 क्वेश्चन गिवन है, इसका हमने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब देखो एक हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला कभी नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास। इसका हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसका मतलब है यहाँ बीच में जो है ना मुझे माइनस चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है बहुत ही आसान है। आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये जो प्लस है ना इसकी जगह मुझे माइनस चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस और इंटू ये -16। देखो अब ये वही चीज़ है, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस दोबारा वही प्लस बनेगा। अब मैंने ये तो लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये -16 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 16 मल्टीप्लाई -1, फिर वही प्लस माइनस -16 वही बनेगा।
अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ये 16 और -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के। इसकी जगह मैंने आयोटा स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 को मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ और आयोटा स्क्वायर आ गया, ये हो जाएगी, दोनों पे स्क्वायर आ गया, यानी 4 4 जा 16 और आयोटा पर स्क्वायर। अब जब दोनों पर स्क्वायर है तो मैं इसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐसे। अब ये 2 4 पर भी है और आयोटा पर भी है। अब मेरे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ओपन करो इस फार्मूले की तरह। यहाँ पे देखो एक बार सिंगल माइनस में लिखो और एक बार सिंगल प्लस में लिखो और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर ये माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस इंटू ये -1 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस इंटू -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है और ये बी स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको आयोटा बी एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा दोनों। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, इसको ओपन करो, एक बार माइनस में ए माइनस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी। आयोटा बी लिख ले या बी आयोटा लिख ले, एक ही बात है, परेशान नहीं होना इसके लिए। और ये हमारा आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -25 वाई पर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 मल्टीप्लाई 25 वाई स्क्वायर, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो -1 किसके बराबर है, -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये मल्टीप्लाई 25 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ये आयोटा स्क्वायर 5 पर स्क्वायर और वाई पर स्क्वायर, क्योंकि 25 हमारे पास 5 5 जा 25। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसको एक स्क्वायर में लेके आओ, 5 1 जा 5 वाई आयोटा और इस पर स्क्वायर। देखो अब ये 2 5 पर भी है, वाई पर भी है और आयोटा पर भी है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। इसको ओपन करो, सिंगल एक्स माइनस 5 वाई आयोटा सिंगल माइनस में और एक्स प्लस 5 वाई आयोटा एक बार प्लस में, और ये हमारा आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो ये दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स है, एक z है और एक w है। यहाँ पे भी z है और w। लीनियर इक्वेशन वो होता है जो वेरिएबल का पावर 1 से ज़्यादा नहीं होता है। अब यहाँ पे भी देखो z की पावर 1 है, w की पावर भी 1 है, z की पावर 1 है और w पावर की 1 है। अब हमने इस जो लीनियर इक्वेशन है इसको हल करना है, z की और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशंस, पहला इक्वेशन है मेरे पास z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू ये 11 माइनस 5 आयोटा, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन यानी इसको हल करने का तरीका यही है
यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में z का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में z का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। यहाँ w का है -4 और यहाँ w का है +3। यहाँ पे किसी एक का हमने बराबर करना है, या तो z का कोफिशिएंट हमने बराबर करना है या w का कोफिशिएंट हमने बराबर करना है। तो हम देखेंगे कि आसान तरीके से और जो जल्दी ये बराबर हो सकता है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो z का यहाँ इस इक्वेशन के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2z और ये 2z ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ये 2 को मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 1 के साथ। यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 इंटू ये z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसका मतलब ये 2 इन सब के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये देखो 2 और z मल्टीप्लाई करो 2z प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 और साथ में w इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 और साथ में आयोटा। अच्छा, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, राइट। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं क्या लिखूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 अब यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब ये फ्रॉम 3 जो फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन है वो पहले लिखूँगा, ये 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा, और फ्रॉम से पहले वाला जो है यानी ये 2 ये बाद में लिखूँगा नीचे। तो ये 2 इक्वेशन मेरे पास है, ये 2z प्लस 3 आयोटा और आयोटा नहीं है w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। आयोटा वाले को आयोटा के नीचे लिखूँगा और कांस्टेंट बाद में जो प्लस 11 है, राइट। अब सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले का जो है वो साइन चेंज करते हैं। ये प्लस में ये माइनस, ये प्लस में ये माइनस, ये माइनस में ये प्लस हो जाएगी और ये माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो गए। -8 और -3 -11 w इज इक्वल टू ये 6 आयोटा और ये प्लस 5 आयोटा, क्योंकि ये प्लस मैंने जो है ना ये साइन इसका चेंज कर दिया, तो ये हो गया 11 आयोटा और ये आ जाएगा -11। और मुझे w चाहिए, तो w इज इक्वल टू ये 11 आयोटा -11, ये -11 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। अब इसको अलग अलग दे दो, 11 आयोटा डिवाइडेड बाई -11 और ये -11 डिवाइडेड बाई -11, राइट। अब देखो 11 के साथ कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस साथ में आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस और ये 11 और ये 11 कैंसिल 1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और ये w की वैल्यू आ गई है एक। अब दूसरा देखो, यही w किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में, तो जो हमारे लिए आसान हो उसमें हम पुट करें। तो मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है मेरे पास, आप देख सकते हो z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो z इज इक्वल टू z अपनी जगह पे -4 और w की जगह मैं 1 माइनस आयोटा और आगे क्या है इज इक्वल टू 3 आयोटा।
राइट। अब यहाँ पे देखो z, ये -4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस और 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब z बाकी सारे उधर दूसरे साइड पे फेंक दो, ये 3 आयोटा, ये +4 आयोटा, ये -4 आयोटा, और ये -4 है यहाँ पे आके +4 हो जाएगी। तो ये z इज इक्वल टू +3 आयोटा -4 आयोटा माइनस आयोटा और ये +4, राइट। अब क्या करें, ये z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये z की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास w की वैल्यू भी आ गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, सबसे पहले मैं 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, ये w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, राइट। अब ये दूसरा जो है ये 2 माइनस आयोटा z फिर माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में भी मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो z वेरिएबल है या w जो वेरिएबल है इसकी कोफिशिएंट बराबर करेंगे। तो ये z यहाँ पे 3 है और इस z के साथ 2 माइनस आयोटा है, इसको बराबर करना थोड़ा मुश्किल है। या w के देखें तो यहाँ w का कोफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा और यहाँ w का है 1, ठीक है। तो अगर इस w के साथ मैं 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करूँ तो ये बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 प्लस आयोटा, राइट। तो यहाँ पे देखो ये 2 प्लस आयोटा, इस तरह ब्रैकेट, ये 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा और ये ब्रैकेट बंद। अब ये 2 प्लस आयोटा सब के साथ मल्टीप्लाई करो, ये इनके साथ भी, तो 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, साथ में z माइनस w के साथ करो तो 2 प्लस आयोटा साथ में w इज इक्वल टू -1 के साथ करो तो 2 प्लस आयोटा साथ में -1 और ये प्लस आयोटा के साथ करो तो 2 प्लस आयोटा और साथ में आयोटा, राइट। अब यहाँ देखो नंबर सेम है, साइन चेंज है, तो ये 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर ये आ गया और साथ में z माइनस, ये वही सेम लिखूँगा 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू, ये -1 इन दोनों के साथ करो तो प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस और साथ में आयोटा, फिर प्लस आयोटा इन दोनों के साथ करो तो ये हो जाएगा 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये देखो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 और ये हो गया z माइनस ये 2 प्लस आयोटा और साथ में लिखूँगा w इज इक्वल टू, ये -2, ये माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा यानी 1 आयोटा और ये प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पे देखो ये 4 माइनस माइनस प्लस और साथ में 1 आयोटा माइनस, ये सेम लिखूँगा 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू, ये -2
प्लस आयोटा और प्लस माइनस माइनस और साथ में 1। ये 4 जमा 1 5 z माइनस ये 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू ये -2 और -1 -3 और प्लस आयोटा, और ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 जो है यहाँ भी देखो, ये माइनस में और ये प्लस में, तो अब क्या करूँगा, ऐड करूँगा। 8 इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और इक्वेशन 3 है मेरे पास 5 z को z के नीचे, ये माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू ये -3 है, ये प्लस आयोटा है तो -3 और ये प्लस आयोटा। अब लाइन खींचो। अब ऐड में जो है नीचे वाले का साइन चेंज नहीं करते, तो 3 और 5 जमा करो 8z, ये प्लस 2 आयोटा w और -2 आयोटा w ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा ये कैंसिल हो गए, 11 में से 3 निकालो ये 8 हो गया, तो z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8, मेरे पास z की वैल्यू आ गई है 1, ये और ये कैंसिल हो गई। अब यही z की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, तो जो आसानी होगी वो इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास आसान है, ये इसमें हमने पुट करने और w की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, यानी 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब z की वैल्यू पुट करो इसमें, 2 माइनस आयोटा, z की जगह मैं 1 लिखूँगा, माइनस w इज इक्वल टू ये -1 प्लस आयोटा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2 माइनस आयोटा और 1 मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, माइनस w इज इक्वल टू ये -1 प्लस आयोटा। अब माइनस w अपनी जगह पे, बाकी सारे यहाँ पे दूसरे राइट साइड पे फेंक दो, ये माइनस आयोटा है, इधर आके प्लस आयोटा, और ये -2 है प्लस 2 है, इधर आके -2 हो जाएगी, तो ये माइनस w इज इक्वल टू ये -1 और -2 -3 प्लस आयोटा और प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब मुझे w की वैल्यू चाहिए, तो w अगर यहाँ पे पॉजिटिव कर लूँ तो दूसरे साइड पे सारे साइन जो है ना चेंज करेंगे, ये -3 है ये +3 हो जाएगी, और ये +2 आयोटा ये -2 आयोटा बन जाएगी, और ये w की वैल्यू भी आ गई है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।